हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सारे चैप्टर 1 बाय 1 मिलेंगे। आज हम फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल पूरा चैप्टर कवर करेंगे और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल। दोस्तों, इसमें मैंने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। दोस्तों, यह सन 2021 के सिलेबस में यह चैप्टर है, इसलिए मैंने इसके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं। सबसे पहले चलेंगे अपन लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यह लेसन द इंचेंटेड पूल सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 25 वर्ड्स के लिए आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। युधिष्ठिर के अनुसार एक इंसान कैसे प्रसन्न और धनवान रह सकता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन सन 2012, 13, 14, 15, 18 रिपीट करता रहता है और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन वी बी हैप्पी। युधिष्ठिर के अनुसार हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। यह दोनों टाइप से भी आ सकता, कैसे भी आ सकता है। आपको चिंता नहीं लेना है, दिक्कत नहीं लेना है। और मैं आपको छोटे छोटे आंसर्स बताऊंगा सारे क्वेश्चंस के, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए और या तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर ए मैन हु हैव अ ग्रेट कंडक्ट कैन बी हैप्पी। युधिष्ठिर के अनुसार एक इंसान जिसके पास अच्छा आचरण है वह प्रसन्न रह सकता है। यह दोस्तों छोटा सा आंसर बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसको क्यों ना 25 वर्ड्स तक पहुंचा जाए। तो मैंने इसको 25 वर्ड्स के लिए गुड कंडक्ट में ही कुछ वर्ड्स जोड़ दिए हैं जो कि गुड कंडक्ट ही हैं। तो यह लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इफ ए मैन सीज काइंडनेस। युधिष्ठिर के अनुसार एक इंसान यदि काइंडनेस, गुडनेस एंड पॉजिटिव थिंक इन एवरीबॉडी देन ही कैन बी हैप्पी। युधिष्ठिर के अकॉर्डिंग यदि एक इंसान दयालुता, अच्छाइयाँ और एक सकारात्मक सोच सबके लिए रखता है तो वह प्रसन्न रह सकता है। यह आपका फर्स्ट आंसर हो गया, यह लिख देंगे, आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, वैसे लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों का है, हु वॉज इन रियलिटी वॉज द यक्ष एंड वाई डिड ही कम। वास्तविकता में यक्ष कौन था और वह क्यों आया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2017 में पूछा गया है। और यह ऐसे भी आ सकता है, वाई हैड यमा टेकन फॉर्म ऑफ यक्ष। यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन रिपीट किया है, आप देख सकते हैं 11, 14, 17, 18 में आ चुका है। इसका आंसर लिखेंगे, इन रियलिटी द यक्ष वॉज यम, he had taken the form of yaks to see the test of युधिष्ठिर। यक्ष was यम, वास्तविकता में यक्ष यम था। he had taken the form of यक्ष, उन्होंने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि वह युधिष्ठिर को देखना और उसका टेस्ट लेना चाहते थे। दोस्तों, ये मैंने 2 आंसर पूरे कर दिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the greatest wonder in the world according to युधिष्ठिर। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013, 15, 16 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्टमेंट एंड यमास किंगडम। प्रत्येक दिन इंसान यम के राज्य को देखता है और व्यक्तियों को मरते हुए देखता है। एंड येट, फिर भी दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी वह हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता है। दिस ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यही सच्चाई सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक है हमारे संसार में। यह भी छोटा सा आंसर, 2-3 हर आंसर मैंने 2-3 लाइन में लिखे हैं छोटे छोटे, और आपको मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज सन्स वियर नकुल एंड सहदेव। नकुल एंड सहदेव वियर द सन्स ऑफ माद्री। नकुल एवं सहदेव किसके पुत्र थे। यह क्वेश्चन सन 2014 में पूछा गया था, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर देते हैं। नकुल एंड सहदेव वियर द सन्स ऑफ माद्री। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। यह अगर नहीं आता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, हु सन्स वियर युधिष्ठिर एंड भीम। तो युधिष्ठिर एंड भीम किसके पुत्र थे, कुंती के। आप लोगों को लेसन में पढ़ाया गया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया लेसन तो
बता दीजिए, मैं उसके लिए एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरा लेसन समझा सकता हूँ। सो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट। किस किस क्वालिटी के कारण यक्ष अच्छी तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे युधिष्ठिर की, किस अच्छाई के कारण। द इम्पार्शली ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट। उनकी निष्पक्षता को देखकर यक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे। ये हमारे बस इतने ही क्वेश्चंस थे, शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इन्हीं में से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 60 वर्ड के होंगे। मैंने इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। हु वाज यक्ष, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिर। यक्ष कौन था और उसने युधिष्ठिर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे। यह क्वेश्चन सन 2011 में पूछा गया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है रिपीट करके। वाई हैड यमा टेकन फॉर्म ऑफ यक्ष। यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसको शॉर्ट आंसर में बताया है, सेम वैसे ही, लेकिन ये अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो इसका 60 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये आपको लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यह क्वेश्चन सन 2015 में पूछा गया था। तो इसका आंसर जस्ट छोटा सा है, आपको देखने में लग रहा होगा, मैं अभी आपको बता रहा, वेरी इजीली तरीके से आप समझ जाएंगे। यक्ष वाज यम। यक्ष कौन था। यम था द गॉड ऑफ डेथ। यम कौन होता है, मृत्यु का देवता। यक्ष यम था जो कि मृत्यु का देवता था। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। उसने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को देखने और उसका टेस्ट लेने के लिए उसने यक्ष का रूप धारण किया था। ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू युधिष्ठिर, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। उसने बहुत सारे क्वेश्चंस युधिष्ठिर से पूछे, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट इज द रेस्क्यू मैन इन द डेंजर। खतरे में व्यक्ति का बचाव कौन करता है, यह फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा। सेकंड था, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज ए मैन बिकम वाइज। किस विज्ञान के द्वारा, किस विज्ञान की स्टडी करने से एक इंसान बुद्धिमान हो सकता है। यह दूसरा क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। यह क्वेश्चन पूछ लेता है या कभी कभी, तो ये छोटे छोटे, तो इनका आंसर पूछ रहा है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। हवा से भी तेज क्या होता है, तो इसका आंसर उन्होंने दिया था माइंड। माइंड इज स्विफ्टर देन द वाइंड। यह क्वेश्चन पूछ लेता है गाइज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। एक सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है, यह भी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। एक यात्रा के समय फ्रेंड कौन होता है। हु इज़ द फ्रेंड्स ऑफ वन हु स्टेज एट होम। जो घर पे रहता है उसका फ्रेंड कौन होता है, यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हु एकम्पनाइज ए मैन इन डेथ। मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ क्या होता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल। सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। ऐसी क्या खासियत है लोगों की जो एक वास्तविक ब्राह्मण में होती है। यह हमारा एक आंसर हो गया लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चंस। ये आई थिंक 10 मार्क्स का होता है, जो कि आप आई थिंक इजीली लिख सकते हैं। छोटा सा मैंने बना दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। बस थोड़ा सा इधर उधर वर्ड्स रख के, और देखो कितने बार पूछा जा चुका है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और बस इतना ही है आंसर इसका। 60 वर्ड का है, आखिर थोड़ा तो बड़ा होगा, बट इसको मैं समझा दूंगा, ईजिली आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट माद्री सन नकुल रिवाइव्ड इन प्रेफरेंस टू हिज अदर ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल को ही क्यों जिंदा करने को बोला उसके अदर भाइयों की बजाय। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट। किस अच्छाई के द्वारा युधिष्ठिर से यक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया था। व्हाट डिड ही डू देन। उसने बाद में क्या किया। यह क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है या इस टाइप से भी नहीं आया तो इस टाइप से आएगा। हाउ डिड द यक्ष रिवार्डेड युधिष्ठिर, गिव द रीजन ऑफ रिवार्डिंग हिम।
युधिष्ठिर को यक्ष ने क्यों रिवार्ड किया, क्यों पुरस्कृत किया, उसका एक रीजन पूछ रहा है, क्यों पुरस्कृत किया। ऐसे आ सकता है या ऐसे नहीं आया तो ये आ सकता है, वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ, युधिष्ठिर ने नकुल ही के जीवन को क्यों बताया, उनको ही लाइफ देने के लिए क्यों वरदान मांगा। यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2017, यह वाला 2014, 15, 16, 17, 2013, 17, 16, 2012 ऐसे पूछते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स युधिष्ठिर रीच द सेम पूल, भाइयों की खोज में युधिष्ठिर उस सेम तालाब के पास पहुंचे। व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, उस तालाब के पास जब युधिष्ठिर जब पानी पीने के लिए पहुंचे चाहते थे, ही आल्सो हेयर्ड द सेम वार्निंग, जो वार्निंग उनके भाइयों ने सुनी थी वही वार्निंग युधिष्ठिर ने भी सुनी। बट युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्ष, लेकिन युधिष्ठिर ने सारे क्वेश्चंस यक्ष के सही सही दिए। यक्ष बिकम प्लीज्ड बाय हिज आंसर्स, यक्ष उनके आंसर्स को सुन के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। सो ही डिसाइडेड टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स, उन्होंने उनके एक भाई को रिवाइव करने के लिए डिसाइड किया। ऑफ हिज चॉइस, उनकी ही चॉइस के अनुसार वो एक भाई को रिवाइव कर सकते थे या जिंदा कर सकते थे। तो युधिष्ठिर चूज नकुल द सन्स ऑफ माद्री, उन्होंने युधिष्ठिर ने नकुल को चुना जो कि माद्री का बेटा था। बिकॉज द सन ऑफ कुंती वाज एलाइव, जो कुंती का पुत्र था वह युधिष्ठिर जो कि जिंदा थे। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल्स ऑफ जस्टिस इवन, उन्होंने एक जस्टिस को बैलेंस करने के लिए जो है माद्री के सन नकुल को चुना। ही वांटेड टू रिवाइव माद्री सन नकुल, दस युधिष्ठिर इम्पार्शली प्लीज द यक्ष मोस्ट, इस प्रकार युधिष्ठिर जो है ये युधिष्ठिर के निष्पक्षता को देखकर यक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। सो यक्ष रिवार्डेड हिम रिवाइविंग हिज ऑल डेड ब्रदर्स, तो इस प्रकार यक्ष ने उनके सारे भाइयों को रिवार्ड करके जीवित कर दिया, उनसे खुश होकर। बस यही एक आंसर। चलिए चलते हैं अपन लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2014 और 18 में पूछा गया है। इसके लिए आप सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, इसके अंतर्गत एक शॉर्ट हेडिंग डालेंगे ए लविंग ब्रदर। ए लविंग ब्रदर मीन्स एक प्यार करने वाला भाई। युधिष्ठिर लव्ड हिज ब्रदर मोस्ट, वह युधिष्ठिर अपने भाइयों से बहुत ही ज़्यादा मुख्यतः प्रेम करता था। व्हेन ही सॉ देम लाइक डेड, उन्होंने जब अपने भाइयों को पड़े हुए मृत्यु में पड़े हुए देखा, ही कुड नॉट बियर देयर सेपरेशन, वह इस क्षण को बर्दाश्त नहीं कर सके। ही क्राइड लाउडली, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, एंड मॉर्नेड, और रोने लगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, बहादुर और बुद्धिमान। ही वॉज ब्रेव इन एनी सिचुएशन, वह बहादुर थे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइप की सिचुएशन में। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट आल्सो, वह बहुत बुद्धिमान भी थे। ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यक्ष सेटिस्फैक्टोरली, उन्होंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया यक्ष के द्वारा जो पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस का आंसर सेटिस्फैक्टरली दिया, संतुष्टजनक दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लव टू जस्टिस, वह न्याय से प्रेम करते थे। ही लव जस्टिस वेरी मच, वह न्याय से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ही वह कुंतीज वाज अलाइव, जो कि कुंती के थे पुत्र, वह अलाइव थे। बट माद्री सन वर डेड, लेकिन माद्री का जो पुत्र था वह मर चुका था। सो ही चूज नकुल टू बी रिवाइव्ड, इसलिए उन्होंने नकुल को रिवाइव या जिंदा करने के लिए चुना। सो दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस शुड बी इवन, इस प्रकार उन्होंने न्याय के पैमाने को एक जस्टिस में रखा, एक तुलनात्मक में रखा, तुलना में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि हमारा फोर्थ होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट, क्या है ऐसा जो एक रियल ब्राह्मण बनाता है, जन्म, पढ़ाई या एक अच्छा आचरण। इसका यह आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह 2013, 16, 17 में पूछा गया है। इसका ऐसे नहीं तो दूसरी टाइप से बन सकता है, जो कि है व्हाट क्वालिटी मेक्स ए रियल ब्राह्मण, कौन से गुण एक
अच्छे वास्तविक ब्राह्मण में होता है। इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, जो कि लिख देंगे आपको मार्क्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इसका आंसर लिखना है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। बर्थ, जन्म और पढ़ाई, स्टडी किसी को एक रियल ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट एलोन वंस, केवल एक ऐसा अच्छा आचरण ही है जो व्यक्ति को एक रियल ब्राह्मण बना सकता है। हाउ एवर ए लर्नेड पर्सन में बी, कितना भी एक इंसान पढ़ाई कर ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक वह बुरी आदतों को नहीं छोड़ देता। इवन दो, यद्यपि, ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदस, यद्यपि वह अगर चार वेद ही क्यों ना पढ़ ले, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, फिर भी वह एक इंसान जिसका गंदा आचरण होगा, खराब आचरण होगा, वह गिरी क्लास या गिरी टाइप में ही लोगों में काउंट किया जाएगा।